तो क्या पढ़ना है आपको? ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी तो आपको याद हो गया है, मतलब सारे प्रोसीजर या कुछ भी कैसा हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, ये तो पता है आपको, सॉल्व करते हो आप, ठीक है ना। लेकिन ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हालांकि आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या चीज है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन आपने कर लिया, उसको ग्राफ पे दिखा भी दिया, दिखा था ना। जैसे आपने कहीं पे लिखा कि x इज ग्रेटर देन, चलो मैंने ऐसे लिख दिया 5 इज ग्रेटर देन x, 5 इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x की वैल्यू होगी, अगर x रियल है, x क्या है? रियल है, तो इट मे बी कि 5 की जो x की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होने वाली है? इंफिनिटी से। वो भी कौन से इंफिनिटी से? तो माइनस इंफिनिटी से, है ना। और कहां तक जाने वाली है? 5 तक, बट इंक्लूडेड नहीं है, नहीं 5 तक, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो 4.99 को भी लेगा, है ना। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना जानते हो कि अगर मैं x और y पे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं इसे, जो कि हमारे पास y नहीं होता था तो हम इसे y कंसीडर नहीं करते थे और हम कहते थे ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 जो भी है। आप इसको रिप्रेजेंट करोगे माइनस इंफिनिटी टू 5, यानी कि ये चीज कहां जा रही है? ये कुछ ऐसे है, ये चीज जो है आपको कहां तक जाएगी? तो ये स्टार्ट हो रहा है आपको 5 से, लेकिन 5 इज नॉट इंक्लूडेड, ये कर देते ना, 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो नॉट इंक्लूडिंग और इंक्लूडिंग का फंडा तो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जाके हमें क्या करना है? ये सिंगल वेरिएबल के लिए था, अगर आपके पास डबल वेरिएबल आता है तो क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है आपके पास x भी मिलेगा और y एक्सिस भी मिलेगा। तो इस बार जो आप पढ़ने वाला ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किसमें पढ़ने वाले हो? इन टू वेरिएबल में पढ़ने वाले हो। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए थे सब में आपके पास सिंगल वेरिएबल आ रहा था, अगर ध्यान दिया हो तो, है ना। तो अब आप करने वाले हो इस टू वेरिएबल में, और टू वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास x भी मिलेगा और y भी मिलेगा, और कंडीशन आपके पास लगभग सेम ही रहेगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उसके पहले भी कुछ चीजों को जानना है आपको थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं मानू ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, आपको पता है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी कहने का मतलब क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और दिस इज इक्वालिटी, ये दिस इज इक्वेशन, दैट्स व्हाई मैं क्या कर रहा हूं, इसे इक्वेशन बोल रहा हूं, इनइक्वालिटी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का सिंबल है। अच्छा, ये कंफर्म होता है कि a और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, ये तो कंफर्म रहता है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि मैं पता करना चाहता हूं कि ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी हो, तो मेरा आंसर का रीजन जो है वो क्या होगा, प्लेन क्या होगा, कौन सा रीजन होगा जहां पे मेरा आंसर जो है लाई करेगा होगा। या फिर मैं जानना चाहता हूं ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी के लिए, किसके लिए जानना चाहता हूं? ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी के लिए जानना चाहता हूं कि भैया मेरा आंसर कहां पे होगा, कौन से रीजन में लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इन दोनों के करस्पॉन्डिंग किसी भी को ले लो, पहले इक्वालिटी वाला सिंबल निकालोगे, मतलब इक्वालिटी वाला क्वेश्चन बनाओगे इसे। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को क्या मानोगे आप? इक्वालिटी वाला क्वेश्चन बनाओगे, देन एक लीनियर इक्वेशन आएगा आपके पास जो आ रहा है इन टू वेरिएबल, और अब आप क्या करोगे? इसका सिंपल सा ग्राफ बना लोगे। आता है ग्राफ बनाने आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही करोगे ना, x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखोगे और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, समथिंग,
और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप एक ग्राफ बनाओगे लाइक दिस वन, है ना। अब क्या करोगे, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसके अकॉर्डिंग, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ग्राफ बन सकता है। आपको पता है कि ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। ये ग्राफ जो है एक्स और वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्राफ जो है ऐसे भी हो सकता है, इट मे एनीथिंग, क्यों बढ़िया, बट लीनियर होगा, ये आपको पता है, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, क्योंकि आपको मिल रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। यानी ये ग्राफ जो है ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही इक्वेशन, अगर हमारे पास दो इक्वेशन, जनरली आपको पता है कि जब भी आप सोल्यूशन करते हो तो दो इक्वेशन मिलता है, हमें मिलता है ना। फिलहाल हम सिंगल इक्वेशन की बात करें कि अगर सिंगल इक्वेशन को अलग अलग मैं ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। बट माय क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे जो बोला गया है ध्यान से देखो, अगर तो इसमें बोला है कि दिस इज नॉट इक्वल टू, मतलब दिस इज लेस देन सी और दिस इज ग्रेटर देन सी, दिस इज लेस देन सी और दिस इज ग्रेटर देन सी। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका आंसर इसके लेफ्ट साइड में होगा या इसके राइट साइड में होगा, आपको ये पता करना है। द मेन क्वेश्चन इज दिस। बात समझ में आ रही है? यानी इसके लिए भी अगर मैं देखूं तो इसका आंसर जो है आपको राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अपर प्लेन में होगा या लोअर प्लेन में होगा। दिस इज कॉल्ड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन बोलते हैं, है ना। तो ये इसको भी आप प्लेन बोल सकते हो, है ना। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये आपका राइट प्लेन हो जाएगा, राइट हैंड प्लेन, राइट हाफ प्लेन बोल सकते हो आप, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन चलेगा। देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, ऐसे ये क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, और ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसको अपोजिट लिख लो, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है ना। आपके पास हर समय दो प्लेन तो मिल रहे हैं, दो पार्ट्स मिल रहे हैं, जहां से भी लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये पूरा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो कितना बड़ा है, तो ये मत सोचा कि हाफ का मतलब क्या होता है, मतलब ये मत सोचना कि हाफ का मतलब एग्जैक्टली बीच में कहीं पे है तो हम वो हाफ बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनफाइनाइट प्लेन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास, तो कार्टेशियन प्लेन भी इनफाइनाइट है ना, मे बी। तो कहीं भी लाइन खींचो वो बीच ही होगा, ये मान के चलो आप। तो बोला जा रहा है आपको कि ये राइट हाफ प्लेन हो जाएगा आपका और लेफ्ट हाफ प्लेन हो जाएगा, इंडिकेशंस के लिए, जिससे आपको पता चल सके कि आप जहां हो वहां से राइट साइड में आपका आंसर है और जहां आप हो वहां से लेफ्ट साइड में आपका आंसर है, बस इसके लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आंसर है कैसे, कैसे पता करेंगे हम, कोई आइडिया लग रहा है कैसे पता करेंगे? अभी मैंने कहीं नंबर नहीं डाला, क्वेश्चन को बस हम एज्यूम करके चल रहे हैं। आपको पता है ये चीज, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आपको लाइन पता है कि लाइन ऐसे आ सकती है, आपको पता है लाइन ऐसे भी आती है ना। तो जो आपको पता है उसी के बेस पे चल रहे हो आप, तो आप ये भी एज्यूम करके बताओ मुझे कि कैसे पता करोगे कि आंसर कौन सा सही होगा। जैसी सी बात है, आंसर वही सही होगा ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो ठीक है और नहीं तो गलत है। आपको ये पता है कि ये यही क्वेश्चन बन गया है अब, ये ax स्क्वायर ax प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये वो लाइन बन चुकी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट दिस लाइन। ठीक है ना। यानी कि ये हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो कम या तो। एक काम करते हैं, आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुटअप करोगे। अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुटअप करने पे ax प्लस बी वाई लेस देन सी सही आता है, क्या आता है, ट्रू आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर ओरिजिन के तरफ है। किधर है? ओरिजिन, मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन जो होगा आपका आंसर होगा। बात समझ आ रही है? नहीं आया? ओरिजिन ये था ना, तो हमने बस एज्यूम किया
और ओरिजिन को ही पुट कर लिया। इसको पुट कर लिया तो ओरिजिन मतलब x0 y0 है ना, ओरिजिन का मतलब यही होता है ना x0 y0। तो अगर आपने x0 y0 पुट किया और इसका सॉल्यूशन इसके इक्वेशन को जो भी था अगर उसे सेटिस्फाई किया तो आंसर वुड बी इन लेफ्ट हैंड रीजन या लेफ्ट हाफ प्लेन, चलेगा। और सेम अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो जस्ट अपोजिट, नहीं करते ही जस्ट अपोजिट। बात समझ आ रही ना, वैसे यहां पे भी है। तो अगर इसने सेटिस्फाई किया तो आपको अपर हाफ और नहीं सेटिस्फाई किया तो लोअर हाफ। अब ये मत कहना और ये मत सोच लेना कि हर बार सेटिस्फाई करेगा तो अपर हाफ ही बोलूंगा, नहीं, हर बार सेटिस्फाई करेगा तो अपर हाफ नहीं बोलूंगा, सोच के बोलूंगा कि आपने जो पॉइंट चेक किया है ओरिजिन वो किधर है, उधर की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना। हो सकता है कि आपने ग्राफ बनाया और लाइन यहां आ गया तो यहां थोड़ी बोलोगे अपर हाफ प्लेन। कुछ बात समझ में आई आपको कि अगर आपने यहां पे चेक किया और आपको एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करने पे कंटिन्यूसली आपने पुटअप किया, आपका जो लाइन है यहां ना आकर ये आया हुआ है और आपने 0 0 चेक किया, 0 0 सही आ गया, तो सही आने का मतलब इसको वो थोड़ी बोलूंगा मैं अपर हाफ प्लेन। ये कहां पे है, ओरिजिन की तरफ। तो जिधर आपका ओरिजिन होगा उधर आपका सॉल्यूशन होगा ना, ठीक है ना। तो अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन या लेफ्ट हैंड प्लेन या राइट हैंड प्लेन याद करने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने की जरूरत है, टुवर्ड द ओरिजिन एंड आउटवर्ड द ओरिजिन या अपोजिट टू द ओरिजिन, टुवर्ड द ओरिजिन एंड अपोजिट टू द ओरिजिन। बात समझ में आ रही है ना, है बात समझ में। मतलब 0 0 सेटिस्फाई किया तो ये ओरिजिन के तरफ का जो रीजन होगा वो सही है, वो इस प्लेन का रीजन है सॉल्यूशन का। ये कौन सा प्लेन है, सॉल्यूशन रीजन है किसका, इस इक्वेशन के लिए। सेम प्रोसेस यहां पे भी कि अगर आपने चेक किया आपका सॉल्यूशन ओरिजिन के लिए सही आ रहा है, दैट मींस कि जो इसका नीचे का पोर्शन है, ग्राफ से आप पता करोगे नीचे या ऊपर, ये कंपैरेटिव वर्ड है, समझ में आ रही है ना। तो कंपैरेटिव वर्ड ऐसे यूज नहीं कर सकते जब भी तक आप कुछ रेफरेंस ना दो। हाँ, ये ओरिजिन की तरफ बोलोगे तो गुड, कभी गलत नहीं होने वाला। तो टुवर्ड द ओरिजिन क्या होगा, आपका रीजन सॉल्यूशन का है, और जो इसका अपोजिट रीजन है वो क्या है आपका, वो सॉल्यूशन का रीजन नहीं है, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन करो पहले। जैसे अब मान लो कि आपको क्वेश्चन दे रखा है 20x plus 40y, 20x plus 40y, it is less than or equal to, it is less than or equal to, मान लो 120 है। हाँ ये देखो ना, पहले ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सॉल्व करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व भी करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, और ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, है कि नहीं, सॉल्यूशन में भी इनफाइनाइट्स, है कि नहीं। तो आपको करना है सबसे पहले इसे सॉल्व करो, आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 20 कॉमन ले लो, आई थिंक वो बेस्ट होगा। नहीं 20 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 120। अभी कहां से 60 आ जाएगा, अब होगा ना। तो देखो क्या मिलेगा, इट विल बी 60, आपने डिवाइड कर लिया, यानी x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 60। आपको मैंने बताया था कि इसी इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे किसमें, इक्वलिटी वाले क्वेश्चन में, फॉर ड्रॉइंग द लीनियर ग्राफ जो भी हमारा आया था, है ना। तो आप यहां पे लेट करोगे, लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 60, क्यों ये मानोगे ना। तो x प्लस 2y इक्वल टू 60 मिलेगा, यहां से आप x और y का कुछ डेटा इकट्ठा कर लो। x y दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, x y 3 तो काफी है, क्यों, बाकी वैल्यू भी निकालेंगे, बाकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बस ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ बनाने के बाद हम उसे चेक कर लेंगे। तो बताओ मुझे क्या होगा अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं,
1 रखूं? 1 नहीं रखते हैं, थोड़ा आसान रखते हैं कि जब नंबर कट जाए, है ना। तो आप क्या रखोगे? 10 रख लो। एक्स की वैल्यू को 10 रखूंगा, ये हो जाएगा आपके पास 50। 50 डिवाइड बाई 2 25, ठीक है ना। इस बार y को 5 रख लो, तो 5 डिवाइड 10 दैट इज 50, चलेगा। अगर x बार 0 रखते हो तो y की वैल्यू 0 रख दो, x 60 मिल जाएगा। नहीं, एक और निकाल लेते हैं। इस बार x की वैल्यू 0 कर दिया, y की वैल्यू 30, चलेगा। वैसे 2 वैल्यू काफी थी हमारे पास, आपको याद भी है कि नहीं। ग्राफ बनाओ, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। 5 का कॉमन इंटरवल ले लो, या 10 का ले लें? 10 का लेना पड़ेगा, नहीं 10, 20, 30, 40, 50 और, ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या है, क्वेश्चन देखो। आपका सॉल्यूशन रीजन ये पोर्शन है या ऊपर वाला पोर्शन है? हाँ, क्वेश्चन का मेन पर्पस तो ये है ना कि आपका आंसर जो है इस ओर है या उधर है, किधर है आंसर, है ना। तो ऐसा करने के लिए या इसको पता करने के लिए हम क्या पता करेंगे, प्रॉब्लम या जो पॉसिबिलिटीज है वो ये कहता है, अगर खुद से सोचते हो तो आप कोई एक वैल्यू यहाँ पे चेक करोगे, जनरली कोई भी एक रैंडम वैल्यू यूज करोगे वहां पे, और रैंडम वैल्यू पे पता करोगे कि ये सॉल्यूशन के अंदर आता है नहीं आता है। अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इस 30 को आगे बढ़ाया और इस 30 को आगे बढ़ा लिया, बाहर हो गया ना, इससे बाहर हो गया ना। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स भी 30 और वाई भी 30। चेक करके देख लो, अगर ये सही है तो सही है, नहीं है तो गलत है। कहां चेक करोगे, इस पे या उस पे? आसान तो यही है, ये चेक कर लो क्या मिलेगा, बताओ। एक्स भी 30 और 2 इंटू वाई भी 30, ये होना चाहिए लेस देन 60, ये होना चाहिए, ये है नहीं, है होना चाहिए। तो हम इसको हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं। यहां पे ये हो गया 30 प्लस 60 मतलब कि 90। क्या ये छोटा या बराबर है 60 के? मैं कहूंगा नहीं है, इट इज नॉट इक्वल and it does not satisfy the condition. This point, जो भी इसके पास वैल्यू है, this point have the value x and y, it does not satisfy the equation. So this region not your solution region, ये आपका solution region नहीं होगा। बाकी बचा इधर, इधर कोई चेक कर लो, चलो करते हैं। कौन सा चेक करेगी गुड़िया, ये कर ले। हम तो कोई भी चेक कर सकते हैं ना, कोई भी चेक कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं इसको चेक कर रहा हूं फिलहाल के लिए। 10 10 क्या मिलेगा देखो तो, 10 प्लस 2 इंटू 10 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, लास्ट में पता करेंगे ना। तो क्या मिलेगा हमें, 10 प्लस 20 इट बिकम, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये क्या है, छोटा है या उसके बराबर है 60 के, यानी इट इज ट्रू। यानी ये रीजन जो होगा, इस रीजन में जो भी आप पॉइंट्स रखोगे, सारे पॉइंट्स क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन रीजन होंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम है। यानी आप कहीं भी पॉइंट चेक कर सकते हो, आप यहां चेक कर सकते हो, आप यहां चेक कर सकते हो, ईच एंड एवरी पॉइंट्स, एनीथिंग एनीवेयर, जहां भी आपको पॉइंट चेक करना है आप करो, ठीक है ना। वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन रीजन होंगे, ठीक है ना। आप इंडियस की वैल्यू को ले लो डायरेक्टली, कहीं और मत जाओ, आप इसके बाद यहां पे ले लो, फिर यहां पे ले लो, तो ये एग्जैक्टली जो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं आपको, वो सारे के सारे क्या है, इसके पॉसिबल रीजन्स है, सॉल्यूशन रीजन्स है। तो इसलिए हम ये जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन रीजन। आई बात समझ में, ये क्या होगा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे इसे, डायरेक्टली कैसे पता करोगे कौन सा रीजन आपके लिए पोर्टेबल है या सही है? सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे पहला काम करो, x0 y0 पुट कर लो। क्या करो, क्योंकि आप तो चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बट
सबसे आसान तरीका यह है कि आप x0 y0 पुट कर लो। अगर ये सही है तो इधर का रीजन क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, टुवर्ड द ओरिजिन आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, और अगर नहीं है तो उसके अपोजिट वाला रीजन जो होगा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। कोई प्रॉब्लम है? यहां पे चेक करके देख लो कि अगर मैं जो कंडीशन में बता रहा हूं, अगर ओरिजिन की हम बात करते हैं, x = 0 और y = 0 मैं पुट अप करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये मिलेगा 0 + 2 × 0 इट इज 0, इट इज लेस देन और इक्वल टू 60, यस इट इज ट्रू, इट इज मोर कन्वीनियंट एंड इजी टू सॉल्व। क्यों बढ़िया है ना? यानी जब भी आपको रीजन सॉल्यूशन रीजन पता करना है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ओरिजिन पुट अप करोगे, ओरिजिन की वैल्यू पुट अप करोगे x और y की, और जो अगर सॉल्यूशन सही आया तो सही आने का मतलब टुवर्ड दी ओरिजिन आपका आंसर होगा, और नहीं आया मतलब आंसर सही आया तो टुवर्ड दी ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ ऐसे, और नहीं आया तो उसके अपोजिट। कोई प्रॉब्लम है? देखो अब इसी चीज को एक पार्ट और ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने क्या किया है, कंप्लीट लाइन ड्रॉ किया है ना, हाँ कंप्लीट लाइन या डार्क लाइन, ठीक है ना। तो आपका ये जो रीजन है ये तो सॉल्यूशन रीजन है ही है, ये पूरा रीजन जो है सॉल्यूशन रीजन है, आप इसको पेंसिल से साइड कर दोगे, साथ साथ ये लाइन भी सॉल्यूशन वाली रीजन है, मतलब इस लाइन पे भी जो पॉइंट्स मिलेंगे वो भी इसके सॉल्यूशन वाले ही पॉइंट्स होंगे। समझ में आ रही है ना? इस लाइन पे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो भी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन वाले ही पॉइंट्स होंगे। इन्हीं पे आगे चल के आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम सॉल्यूशन या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज या मैक्सिमम वैल्यू, तो वो इन्हीं से निकलेगा, ऑन दी लाइन से। जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑन दी लाइन से मिलेगी। हालांकि हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो रिप्रेजेंट करना सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब भी आप फुल लाइन ड्रॉ करोगे, पूरा डार्क लाइन ड्रॉ करोगे, इसका मतलब क्या है कि इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड। और ये इंक्लूडेड ना हो तो, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर दिया, इट इज नॉट इंक्लूडेड, सारा प्रोसीजर वही रहेगा, और प्रोसीजर सेम, बट क्या करोगे आप, इसे डॉट लाइन बनाओगे, ये चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम है नहीं, बस यही फर्क होता है। रीजन तो आपका रहेगा, रीजन को सेटिंग करना ही करना है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि ये रीजन तो सॉल्यूशन वाला रीजन है ना, इट कंटेन द सॉल्यूशंस, इसके पास सॉल्यूशंस हैं, बट ये नहीं है, लाइन के पास सॉल्यूशन नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो आपका 6.2 में क्वेश्चन सबसे पहला, एक मिनट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। नहीं, 1 में क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, है ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहला ग्राफ बनाओगे, किसके लिए, आप लेट करो कि x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 5, और यहां चाहो तो लिख लो कि 4 डॉट लाइन ग्राफ। आपको पता है अब क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं, जब इक्वल नहीं है तो हमें डॉट लाइन ग्राफ बनाना है, मैंने वहां पे इंडिकेट कर दिया कि इसके लिए हम कर रहे काम। तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई चार्ट बना लो, और सबसे आसान चार्ट 2 पॉइंट्स इनफ, नहीं, एक बार x को 0 एक बार y 0, तो क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे आपके पास, इट शुड बी 5, शुड बी आल्सो 5, है ना। ग्राफ बनाओ, आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से ये बनेगा ना। ये जो इक्वेशन, चलो पहले लिख लेते हैं, ये है आपके पास बाकी वैल्यू जो है आप पुट अप कर लेना। इसमें अगर हम x0 और y की 5 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा, और x क्या है आपके पास, x5 y0, मतलब कि ये पॉइंट मिलेगा। लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको,
जाहिर सी बात है ये डॉट लाइन है, यानी क्या करना पड़ेगा, क्या होगा ये हो गया होंगे आपके पास डॉट लाइन से, ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन की अगर हम बात करते हैं, लेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्या लिखोगे आप, चाहो तो लिख सकते हो कि ओरिजिन पॉइंट्स, है ना, इन इक्वेशन, या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन, क्या मिलेगा आपको, वी गेट 0 प्लस 0 दैट इज 0 इज लेस देन 5, ट्रू। क्या मिला ये, ट्रू। ट्रू मिलने का मतलब क्या है कि टुवर्ड द ओरिजिन द सॉल्यूशन रीजन है, देयर इज अ सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड द ओरिजिन, और नहीं होता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, या जस्ट अपोजिट टू द ओरिजिन। तो ये आपका जो है लोअर हाफ प्लेन में आपका सॉल्यूशन होगा, यानी ये जो रीजन है आपके पास ये सॉल्यूशन रीजन है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। तो कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, जाना है ना। आपने जो यहाँ पे लिखा है ना सॉल्यूशन रीजन, आप चाहो तो इसके ऐसे बता सकते हो कि दिस इज द पार्ट 1 प्लेन 1 और दिस इज द प्लेन 2, ठीक है ना। तो आप यहां नीचे लिखोगे कि हेंस सॉल्यूशन रीजन इज इन प्लेन 1, ठीक है ना। आपने बोला 9 नंबर क्वेश्चन है ना, मुझे पता है 9 नंबर क्वेश्चन क्यों पूछा उसने, क्योंकि वहां पे x गायब है, y इज लेस देन -2, है ना, y इज लेस देन -2। हालांकि क्लास 9 की थोड़ी थोड़ी बातें याद होंगी तो आपको बन जाना चाहिए था, लेकिन शायद याद नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है 9। इसको अगर आप चाहो तो 0 इंटू एक्स प्लस y इज लेस देन -2 लिख सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, नहीं है। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन पॉइंट्स x y, x 0 तो y, एक काम करो आप x की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाओ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो आप 2 4 रख लो, बस इस बार ये ध्यान रखना कि y की वैल्यू 0 पुट मत करना, ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 पुट करने पे प्रॉब्लम ये होगी कि x तो है ही नहीं, है ना, x तो है ही नहीं, सो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या, फिर बनाए कैसे, डेसिमल्स कैसे बनाए, पॉइंट्स कैसे बनाए। तो आप 0 करो, 1 2 3 5 काफी है, कुछ भी रखो आपको। इसको मैंने क्या किया, इसको लेट करोगे ना, ये तो छूट गया, लेट 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ये तो करना पड़ेगा ना, और साथ में लिखोगे क्या, ये 4 डॉट ग्राफ, क्यों, क्योंकि बिना इक्वल किए आप ये तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ गुड़िया, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुटअप किया कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, x की वैल्यू को 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, y में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी दूसरे वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है क्या, यानी आपको हर बार क्या मिलेगा, -2 -2 -2 -2 और माइनस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, ये आपके पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है, इसमें आपको चाहिए 1 2 3, आप बताओ x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू -2, मतलब दिस वन, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू, हर बार आपको यही मिल रहा है, इधर भी अगर आप कुछ वैल्यू को माइनस में लेके चलते हो तो भी आपको यही मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, समझ में।
अच्छा, ग्राफ जो बना है वो डॉट लाइन से बनना चाहिए बिकॉज दिस इज लेस देन, तो आप इसे डॉट लाइन बना देना, चलेगा। नाउ आपको पता करना है कि सॉल्यूशन रीजन क्या है। क्या करना है? सॉल्यूशन रीजन पता करना है। इसके लिए आप क्या करोगे? फ्रॉम, आप इसको इक्वेशन मान लिया करना, इक्वेशन 1 और उसको इक्वेशन 2, ठीक है। और यहां पे लिख दोगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड के लिए है, और यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा? ये आप एलएचएस चल रहे हो ना, एलएचएस 0 इंटू एक्स, एक्स का मतलब आप लिखोगे क्या कि पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन LHS, वी गेट। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? तो आप क्या मिलेगा आपको, देखो तो 0 इंटू 0 प्लस 0 मतलब कि 0। क्या ये लेस है -2 से? यस ट्रू। LHS जो है वो RHS से क्या है? छोटा है। क्वेश्चन जो बोला था वो सही है, मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि जो सॉल्यूशन रीजन इज अपवर्ड, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। ये जो नीचे से ऊपर वाली लाइन जगह जो है, ये सारी की सारी क्या है? सॉल्यूशन रीजन है। मतलब ऐसा नहीं कि इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है वो। आई बात समझ में? क्या प्रॉब्लम है? जबकि इसके अपोजिट जो होगा वो सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन। तो आप लास्ट में लिख दोगे कि हेंस द सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड द ओरिजिन दैट इज, और इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट लेना, दिस इज द पार्ट 1 और दिस इज द पार्ट 2, ठीक है ना। यार इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया। -2 से 0 छोटा है क्या? बड़ा है। तो दिस इज, एक छोटे से वर्ड ने कर दिया ना गड़बड़, ये फॉल्स हुआ ना, और फॉल्स होते ही सारा कंडीशन गलत। ये सॉल्यूशन रीजन नहीं है आपका, ये आपका सॉल्यूशन रीजन नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन रीजन आपका कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। तो कंडीशंस को देखना है, कंडीशन सही है नहीं है। अगर आपको कंडीशन में थोड़ा सा डाउट लगता है बताया करो। समझ में आ गया प्रॉब्लम है? देखो क्या बात है, इसको बताना पड़ेगा। चलो देख लो, x इज ग्रेटर देन -3। मैं रफली बता देता हूँ आपको फटाफट। क्या करोगे आप? यही काम करोगे ना गुड़िया, 0 इंटू एक्स, सॉरी x प्लस 0 इंटू वाई शुड बी ग्रेटर देन -3। आप इसको लेट करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और यहाँ पे लेट करोगे कि x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -3, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन होगा। फॉर सेकेंड इक्वेशन आप x और y की वैल्यू से पॉइंट्स निकालोगे, कुछ भी निकाल लो। यहाँ के पास x और y है, इसमें y की वैल्यू को पुटअप करना है, जिसके साथ 0 मल्टीप्लायर है ना, उसी को पुटअप करना है आपको हर बार, ठीक है ना। अगर आपने इसकी वैल्यू पुटअप करनी चालू कर दी तो वहीं पे गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब आप क्वेश्चन के आंसर के पास पहुंच नहीं पाओगे। गलत नहीं होता है वो, लेकिन आप पहुंच नहीं पाते हो, थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, कुछ भी पुटअप करो, 0 -1 +1, ठीक है ना, -2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलवेज क्या मिलेगा आपको? -3। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ के पास 1 2 3 4, 1 2 3 माइनस माइनस, क्या मिलने वाला है गुड़िया? ऑलवेज -3। एक्स की वैल्यू क्या है? ऑलवेज। किसके लिए? वाई कुछ भी रखो, यानी ये आपको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, -1 रखा आपने तो भी आपके पास -2 3 कुछ भी है ना। यानी ये ग्राफ जो है, ये लाइन ऐसे बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन है इक्वलिटी के लिए आपने बनाई ना, ये तो इक्वेशंस के लिए बना,
ये तो इनइक्वालिटी है। जब इनइक्वालिटी है तो आप क्या करोगे, इसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे। अगर इसमें इक्वलिटी का सिंबल होता तो क्या करते, ये भी एक पार्ट होता सॉल्यूशन का, बट राइट नाउ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। समझ में आ रही है ना, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन मे बी इन द राइट साइड और मे बी इन द लेफ्ट साइड, सो यू हैव टू डिसाइड बाय हाउ, just putting the value of origin, just putting the value of origin in the equation. When equation is satisfied, then the solution region will be toward the origin, and if the equation does not satisfy by the help of origin points, then the solution region will be away from the origin. चलेगा? चलो, तो आप क्या करोगे, let x equal to 0 and y equal to 0, put in equation first। ये आपका मेन क्वेश्चन है ना, ये तो आपने एज्यूम किया था, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, 0 + 0 × 0 को सॉल्व करोगे आप, मिलेगा 0। क्या ये -3 से बड़ा है, यस बड़ा है। जब ये बड़ा है तो ट्रू है, और जब ये ट्रू है तो टुवर्ड द ओरिजिन जो है आपका आंसर होगा। यानी कि ये जो प्लेन होगा, अगर आप इसे फर्स्ट प्लेन मान के चलते हो तो फर्स्ट प्लेन आपका क्या होगा, सॉल्यूशन पोर्शन होगा। और ये जो सेकंड पोर्शन है या जो सेकंड रीजन है वो आपका सॉल्यूशन पोर्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आप इसे पेंसिल से अच्छे से, चलो देखो, तो अब